ज्योतिष की विभिन्न डायमेंशंस हैं। तो जो कुंडली योग है उसमें एस्ट्रोलॉजी वो सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, सटीक। वैसे तो सभी तरह की ऊर्जाओं से हम लोग घिरे हुए हैं कि आपका जन्म हुआ, किस तारीख में हुआ, किस महीने में हुआ, ये आप ही चुनकर लाए। यानी कि मृत्यु के वक्त जब वो शरीर छूटा, लोग तो सामने खड़े देख रहे हैं, पर वहां एक दूसरा काम चल रहा है अंदर। और वहां जो जीवन भर उस व्यक्ति ने किया है, वो सारी ऊर्जाएं इकट्ठी हो रही है। और ऊर्जाएं, जैसे आप स्वप्न होता है, आप सोते हैं, तो जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आप देखें उससे पहले कुछ होना शुरू हो जाता है, कुछ विचार आपस में काम करना शुरू कर देते हैं, गहरे स्वप्न सा आता है, अच्छा या बुरा। जब भी आप नींद में जाएंगे, कभी आप नींद में जा रहे हैं ना, कोई आपको उठाता है तब तो आपको तब एहसास होता है यार मैं तो वहां पहुंच गया था, कुछ चल रहा था ऐसा। तो यही सेम मृत्यु के वक्त होता है। और फिर जो चल रहा होता है वही स्वप्न आपका बन के आता है। तो आपको याद रहे ना रहे, रोजाना आपके स्वप्न आते हैं। जब आपकी पूरे दिन की एनर्जी जितनी ज्यादा इकट्ठी होगी ना, वो स्वप्न जरूर आता है आपका। वो अलग बात, आपको याद रहे सुबह को ना रहे, तो पूरी तरह से वो पूरा मन वैसा ही एक पूरा पिक्चर बना देता है। अगर आप अपने स्वप्न का अध्ययन करोगे तो स्वप्न को आप देख पाओगे। वो घटना तो लोग दूसरे होंगे, उसमें अलग व्यवस्था होगी, लेकिन वो बीइंग जुड़ी हुई होगी उससे जो आपके दिन में घटना घटी। आप अचानक कोई काम किया और आपको एकदम से उस बात से, घटना से डर लगा। आप कहीं फोन कर रहे थे, आपके मम्मी पापा आ रहे और आप डर गए, बंद कर दिया। स्वप्न आ रहा है रात में, आप भाग रहे, कहीं इधर उधर ढूंढ रहे जगह। आप कहोगे उसका क्या संबंध है? नहीं, वो जो था वो उसने वो रूप दे दिया वहां। तो हर चीज जुड़ी हुई है आपकी। तो ऐसे ही पूरे जीवन जो आप किए हैं, वो जो इकट्ठा हुआ था उसको वो बहुत संगठित हो जाता है, और वही एक तरह का स्वप्न बनता है पूरा। उसी की रेंज में आप सारे डिसीजन अपने ले लेते, क्षण भर में होता है। और क्षण भर में सारे डिसीजन लेके पूरी व्यवस्था है, आप जैसे पूरे आगोश में आके एकदम से प्रवेश कर जाते हैं कहीं पर। वो फिर आप जिस शक्ति से उस एनर्जी को खींचते हैं चारों तरफ से, वो आपकी नफरत हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है ना, किसी भी चीज की इच्छा हो सकती है पाने की, कुछ भी हो सकती है। उसी तरह के स्टार्स को हम खींच लेते हैं। वो स्टार्स कब कब कैसे कैसे किस समय वो स्थिति बनाते हैं, उसी स्थिति में हमारा जन्म होता है, तारीख महीना ये सारे खींचे जाते हैं। फिर वो नक्शा होता है हमारा। उस नक्शे को अगर हम लोग पढ़ ले तो हम अपना अच्छा और बुरा अपने व्यवहार को समझ जाएंगे, किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे। हम क्या करने इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या हमसे अपराध हुए हैं जिनको हमने खुद ही कहा नहीं, इसको तो हम पूरा करेंगे, भुगतान करेंगे। हम नहीं मांगा, अब हम कह रहे नहीं हमें बचाओ। उस वक्त हमने मांगा, उस वक्त हम ऐसे आगे करने गया तुमको, क्या हमारी इच्छा है कि नहीं इच्छा है तो मैं पूरी करूंगा इसी के लिए मैं, तो वो सारी चीजें इसमें है। तो इस आधार पे इसको जानना बहुत जरूरी है। हमें अपना पता लगे हम क्यों और क्या यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे ही 11:30 बजेंगे ना तो तुरंत बताते हैं, ठीक 11:30 खत्म कर देंगे, क्योंकि अब खाली संवाद ऐसे ही चला करेंगे, अब कोई ऐसा प्रभाव नहीं है
कि कोई बैठा है उसको प्रभावित करना है, कुछ ऐसा है। अब तो मतलब काम। तो योगियों ने, योगी हैं सारे लोग, ज्योतिष वाले भी योगी हैं, हर तरह के जिसने कुछ दिया है, सारे साइंटिस्ट हैं, हमने साइंटिस्ट कह रहे वो भी योगी हैं। बिना योग के जाना नहीं जा सकता। योग का मतलब जब अस्तित्व से जुड़ गया है तो सब योगी हैं। तो इसको 12 भाव में बांट दिया उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को। तो उसी कुंडली का रूप दे दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड से जिसने खींचा इन 12 हिस्सों में। तो प्रश्न यहां से उठता है, कुंडली में कितने भाग हैं? 12। उनको क्या बोलते हैं? ऐसा क्या बोलते हैं 12 भाग को? ऋत्विक क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और आप क्या बोलते हैं? शुभम, 12 भागों को 12 भाग कह लो, घर कह लो, और घरों में राशि है। हाँ, उन्हें 12 भाव बोलते हैं। ये घर भाव, एक भाव है, एक एनर्जी है। भाव का मतलब एनर्जी से होता है, ध्यान रखना। वो 12 एनर्जी है, उन्हें घर कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये याद हो गया? ये 12 घर, ये 9 प्रकार की ऊर्जा को खींच रहे हैं। 9 ऊर्जाएं ऐसी हैं मुख्य रूप से जो पूरे ब्रह्मांड में इसमें हमें प्रभावित कर रही हैं। बहुत ऊर्जा है, लेकिन 9 मुख्य रूप से ये संसार की हैं। जब तक इनके प्रभाव हम पर है तब तक हम संसार में है ना। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, हमें यात्रा करने के लिए, ये सब ये 9 ग्रह मतलब 9 ऊर्जाएं हैं। देवियां कितनी होती हैं? 9 होती हैं। सब जुड़ जाती हैं आगे, इस विषय सब जुड़ जाती है। 9 ऊर्जाएं, 9 देवियां। तो ये 9 ऊर्जाएं हैं, इनके नाम बताएंगे बारी बारी से। आप बताओ, आप बताओ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, राहु, केतु। क्लियर हो गया? जो नहीं जानते याद कर लेना, अगर तुम्हें इसमें जिज्ञासा पैदा होती है तो। इन ऊर्जाओं के अपने स्वभाव है, ये गलत सही नहीं है, ये सब हमारे लिए ही बनी है, इनके अपने स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव तुम बताओ पार्थ। सूर्य का स्वभाव तेज और ईगो रहती है। चंद्रमा का स्वभाव, सूर्य जो है मतलब बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, इन्हें कॉन्फिडेंट अपने आप में, जबरदस्त तेज। तो ईगो स्वाभाविक उसके अंदर होना कि मेरे आगे वो टिक नहीं पाए, सब उसी से ऊर्जा ले रहे हैं, सब उसी से ले रहे हैं। ठीक है। चंद्रमा का स्वभाव प्रेम स्वरूप और चंचलता और अस्थिर। चंद्रमा अस्थिर मतलब गतिमान है, चंचल है, प्रेमपूर्ण है। समझ में आ गया? मंगल का स्वभाव ऐसा सूर्य को ज्ञानियों ने पिता का स्वरूप बताया है, चंद्रमा को माता का स्वरूप। अग्रेसन, जोश,
एनर्जी से भरा हुआ, तो सेनापति की उपाधि दी उसको, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर है, हमारा प्रोटेक्टर है। उसका दुरुपयोग होगा तो हम किसी की हत्या भी करा देगा, हमसे प्रोटेक्ट भी करेगा। बुध इंटेलिजेंस, उसे राजकुमार की उपाधि दी, जानकार, उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, वो मस्त रहता है। तो जो इंटेलिजेंसी युवा में क्या होता है, युवा में ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैठ, मस्त रहना, उसका स्वभाव होता है बुद्ध का। ठीक है ना, समझ में आ गया? पढ़ाई, बुद्धि, बृहस्पति के गुण, ज्ञान, ज्ञान सहज, टीचर, स्पिरिचुअल और ईगो। देखो बुद्धि और इंटेलिजेंसी, वो ज्ञान दोनों में अंतर है। जो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो बृहस्पति के पास होगा, जो टेक्निकल चीजें होंगी वो सब बुध के पास होगा। ठीक है, शनि, सुबह बताओ। सेवक और हमारी भाषा में इसे कहते हैं, और मेहनती, काम पुरुषार्थ करने वाला, न्याय का देवता कहते हैं। कर्मठ, मेहनती और न्याय, गलत बर्दाश्त नहीं करना, गलत बर्दाश्त नहीं करनी, पक्ष विपक्ष। तो मजिस्ट्रेट छुपा लेते है ना, समझाने के लिए योग ने तरीके निकाले कि कैसे एकदम समझना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पिछली बार यह हुई थी बात कि हम कौन है, हम कौन है। तो 12 भावों में जहां ये नंबर दिखे ना, पहला भाव जो सबसे ऊपर दिखा, पहले भाव में जो भी नंबर दिखा होता है वो हम है। सबको अपनी कुंडली निकालने कंप्यूटर से निकल जाती है, हम कौन है। तो सबसे पहले ओजिमा कह रहा तुम पहचानो तुम कौन हो। जैसे जिस व्यक्ति की भी कुंडली है, इसमें 9 लिखा हुआ है, पहले 9 है बृहस्पति का, है ना। तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा, मंगल का 1 और 8, आपको ये सब पता है, बता दिए, शायद बता दिए थे ना। तो अभी ऐसे ही याद कर लो, 9 बृहस्पति का, इतना अगर 9 है तो बृहस्पति का। तुम्हारा तुमने अपनी कुंडली निकाल रखी हो तो तुम पूछ सकते हो हम कौन है। तो यानी कि तुम जिसकी कुंडली है बृहस्पति है, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है वो गुरु के समान है। उसका जो व्यक्तित्व है गुरु के समान है, यानी वो जाने कि तू यहाँ किस लिए आया, तो स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए यहाँ पर आया है, तूने मांगा है स्पिरिचुअल ज्ञान, और तुझे स्पिरिचुअल ज्ञान को भी आगे बढ़ाना है। तो शुभम इसमें, और शायद पिछली बार मैंने बताया नहीं बताया कि फिर इसमें ये भी देखना पड़ता है कि 9 है 12, तो स्पिरिचुअल ज्ञान किस तरह का। तो हमें जाएंगे जोडिक साइन की तरफ। साइन कौन सा है, तो यानी कि वो इस तरह का गुरु बनने आया है जैसे द्रोणाचार्य थे, लक्ष्य को भेजने वाला, और या फिर वो इन्हें तो उस स्वभाव को में जानना पड़ेगा, विलीन होना, लीन होना, इस टाइप चीज है, समझ में आए। तो यहां हम इन चीजों को और गहरे जाएंगे। तो यहां पर हम लोग ने ये समझ लिया कि हम कौन है, गुरु है, जो भी व्यक्ति है गुरु, इसके अंदर स्वभाव है। तुम्हें अपने स्वभाव ढूंढने, तुम कौन हो, मंगल, तुम कौन हो बताओ। हाँ, तो क्या उनका उसका स्वामी ग्रह कौन है, जो नंबर जिस राशि का नंबर लिखा है वो हर राशि का एक स्वामी ग्रह है। वो जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हम होते हैं। तो हम देखेंगे हमारे व्यक्तित्व में वही चीज होगी, समझ में आ गया ना, ये जान। तो ओजिमा धीरे धीरे फिर आपके पर्सन उठेंगे ना, तब उसमें से निकले जब तुम स्टडी करके आओगे। अगर ऐसे बैठोगे तो फिर संवाद नहीं बहुत ज्यादा होगा। तो पिछली बार हमने कहा कि हर व्यक्ति को पता मुझे मैं कौन हूँ, मैं किस चीज को लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो मैं ये लेकर आया हूँ, ये है मेरा स्वभाव।
अब भी दूसरी बात हो जी, मानी तो विराट है, फिर बताया था कि तुम्हें क्या देखना है, अभी तुम्हारा समय कौन सा चल रहा है। हर ऊर्जाओं से हम प्रभावित हैं, तो कौन सी ऊर्जाएं हमें इस वक्त घेरे हुए हैं। जैसे 9 ऊर्जाएं हैं, हर ऊर्जा का एक प्रभाव हम पे रहता है। अभी कौन सी ऊर्जाओं का प्रभाव हम पर है, तो वहां पे जो हम उसके अगले भाग में महादशा में जाते हैं, तो हमें देखनी पड़ती है कि महादशा कौन सी चल रही है, ठीक है। और एक होती है अंतरदशा। महादशा तो कई सालों तक यही चलेगी, अंतरदशा बदलती रहती है। यानी परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि किसी की महादशा ऐसे आगे हुई है ना, घबराए के लिए तू अब तो तेरी महादशा ऐसे आगे, तुझे इतने सालों तक 17-18 सालों तक ही होना नहीं, बीच में अंतरदशा आती है। नहीं, तू अभी इसमें रह के भी अपने बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अंतरदशा बदलती रहती है, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 9 महीने में, है ना। तो अंतरदशा मौका मिलता है कि तू अपने काम करता है, महादशा तो चल ही रही है। अब देखो 10 नंबर लिखा है इसमें, 10 नंबर लिखा है, तो कौन है इनका स्वामी ग्रह? शनि। तो पहले तो ये व्यक्ति ये समझ ले, ये व्यक्ति ये समझ ले कि जो इसका स्वभाव है, इसका खुद का स्वभाव मेहनती, लेकिन धीमे धीमे काम करना, निरंतरता लेकिन धीमे धीमे, कर्मठ कि मेरे को गलत बर्दाश्त नहीं होने, जिसकी झगड़े होंगे, किसी तरह की बात होगी, भाई ये नहीं मेरे को बर्दाश्त है, मैं गलत काम नहीं करूंगा। स्वभाव इसका, करेगा तो मार खाएगा। अगर इससे गलत काम होगा भी तो औरों को लिए माफ होगा, ये नहीं माफ होगा, क्योंकि मांग के लाया, ये मृत्यु के वक्त मांग के लाया कि मैं अगले जन्म में कोई गलत काम नहीं करने का, तो पहले हो चुके होंगे। अब ये तो इसने जान लिया अपने आप को, लेकिन ये तो शनि का हुआ, शनि का स्वभाव हुआ, लेकिन इस वक्त ही कौन से स्वभाव में है, कौन कौन से प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसको उन प्रभाव को देख रहे हैं, कौन कौन से प्रभाव डाल रहे हैं, इसकी फिर जाएंगे महादशा में। ये अब महादशा देखा ना, 17 ये 2021, 2022, 2023 चल रहा है, तो ये एंड तक की लिखी हुई है 2023, अप्रैल 2023, अभी अप्रैल भी चला गया, 2 अप्रैल भी चला गया, अब ये आ गया 2 अप्रैल से, 2 अप्रैल 2023 से नीचे लिखा हुआ है 8 मार्च 2024 तक। इसकी जो महादशा है, केतु की महादशा चल रही है बच्चों, ये बच्चे समझ लें। ये जो होती है महादशा होती है, जो पहले लिखा होता है हर एक में केतु की महादशा चल रही है, और ये जो दूसरे में देश डाल के लिखा होता है अंतरदशा। अंतरदशा कुछ समय के लिए आती है, इतने समय केतु तो चलेगा 2026 से लेकर 46 तक, इसके भी नीचे अगर हुआ तो कम से कम 20 साल केतु की महादशा, लेकिन अंतरदशा बदलती रहेगी 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद। तो इस व्यक्ति की जो अंतरदशा चल रही है इस वक्त 24 तक, केतु और गुरु की चल रही है, केतु और गुरु की। तो इसको क्या समझ लेना है बच्चों, केतु का स्वभाव जो है, केतु भी आध्यात्मिक ही ग्रह है, लेकिन आध्यात्म में भी 2 हैं, एक तो बृहस्पति केतु है। केतु थोड़ा सा, क्योंकि वो ऐसी प्रवृत्ति से आया है, बर्दाश्त नहीं करेगा, जरा सा भी गलत करेगा, तो है आध्यात्म में पहुंचाने वाला, लेकिन हल्का सा भी गलती करी वो बर्दाश्त नहीं करेगा, सजा देगा ही देगा। तो इसलिए केतु से डरते हैं, केतु, राहु, शनि, मंगल है, वो बर्दाश्त नहीं। तो जो मैंने बोला था कि फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन और दूसरा बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब ही है पूरा आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला, लेकिन ब्लेसिंग वाला है, कोई गलती भी हो जाए तो माफ है। जैसे तुम्हारे कई टीचर हैं, एक तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, एक गलती हो तो माफ है, दोनों तुम्हारे लिए सहयोगी है। अगर वो टीचर ना हो स्ट्रिक्ट वाला तो तुम बिगड़ जाओगी, और अगर वैसा ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो, तो तुम्हारी भावनाएं कोई नहीं समझने का। तो अब इसकी जो समय चल रहा है, किसका चल रहा है, केतु का और बृहस्पति का। इतना समझ में आ गया। तुम्हें अपनी अपनी कुंडली में देखना है कि तुम्हारा कौन सा समय चल रहा है,
जब तुम डालोगे उसमें, फिर अगले उस पेज पे जाओगे तो तुम देखोगे कि 2024 तक या 2023 तक जो भी समय नहीं आया, जो महीने नहीं आए, वहां तक तुम्हारा कौन सा समय चल रहा है। इतना क्लियर आगे देखना है ना, एक बार दिखाना वही वाली कुंडली बच्चों सामने आना चाहिए ना, जब पुराने हो तो एकदम समझ जाएंगे। जैसे कहीं पर भी जाके जहाँ पे 23-24 में पहुंच जाओ, 23 चल रहा है, 22-23-24 में पहुंच जाओ, ये 22 है, ये खत्म हो गया, मार्च चला गया, ये 23 खत्म हो गया, जहाँ वो खत्म हो गया, जो नहीं आया वो समय चल रहा है, कब तक, 24 तक या 25 तक चल रहा होगा, है ना, या 23 अगस्त तक चल रहा होगा अभी, जो नहीं आया, जो बचा हुआ है अभी 23 अगस्त तक चल रहा है, तो भी वही समय चल रहा है, जो भी नहीं आया वो एंड जो दिखा रहा है वो चल रहा है। इस तरह से तुम निकाल लोगे तुम्हारा कौन कौन सा ग्रह चल रहा है। हम इसके उदाहरण भी चल रहे हैं। अब आराम से कुंडली में, अब लोग सोचते हमने तो जान लिया है, लेकिन अब हमें ये ओजिमा सिखा रहा है, तुम्हें चारों तुम्हें देखना है। अब तुम, मैं समझो 2 ऐसे टीचर के पास छोड़ दिया गया, किसी कैंप में चले गए, अब आपके 9 टीचर हैं जिन्हें आपको पढ़ाना है, लेकिन 9 टीचर तो हैं, लेकिन 2 टीचर के पास छोड़ देना आपको, किनके, केतु के, गुरु के। कैंप लग गया, मान लो हरिद्वार में कैंप लग गया, अब वो टीचर भी तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन अब तो तुम 2 टीचर के अंडर में, तो समझदारी ये कहती है, ओजिमा ये सिखा रहा है तुम्हें जीने के लिए, अब तो तुम इन पे 2 पे ध्यान दो। वो लोग तो दूर हैं जो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम्हारे बुरे होंगे, ये तुम्हारे लिए कैसे है, तो इनके अकॉर्डिंग हो जाओ। तो हम इसके अकॉर्डिंग हो जाओ, केतु के और गुरु के। इतना समझ में आ गया हमको। अब आज की क्लास में तुम्हें जो सीखना, अब हमें देखना है ये 2 ग्रह कौन से ग्रहों को रूल कर रहे हैं, कौन से ग्रहों को देख रहे हैं। अब तक तो हमने देखा नहीं 2 ग्रह देख रहे हैं, लेकिन ये 2 ग्रहों को, ये 2 ग्रह 2 ऐसे आदमी जिन्हें सत्ता दी हुई है, विधायक है, तो MP है, जिन्हें सत्ता दी गई है, इन्हें जिले कौन से दिए हैं, इन्हें मिनिस्ट्री कौन सी मिली है, इन्हें विभाग कौन से मिले हैं। भाई जो है ये तो कोई विभाग है, उसी विभाग की बात करेंगे। तो तुम्हें 2 ऐसे आदमी की ट्रेनिंग में भेज दिया जिनके पास ये विभाग है, तो मैं तो उसी विभाग पर ध्यान देंगे। तुम्हारे इस वक्त इन्हीं विभाग की परीक्षाएं हैं। अब तुम्हारा जो पेपर है, जिन मास्टर्स के पास आपको छोड़ा है, वो मास्टर तो उसी बात को आप पेपर देंगे आपका, आपको मार्क भी कर सकते हैं, आपको मार्क्स अच्छे भी दे सकते हैं, आपको दंड भी दे सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा जिन टीचर के पास छोड़ा उनको विभाग कौन सा है, वे कौन सा पेपर लेने आए। तो हर एक के सबके अलग अलग होंगे, लेकिन इस व्यक्ति को देखा जाए तो इनके गुरु बैठे हैं यहाँ पर, इनके व्यक्तित्व में, इनकी बॉडी में, बॉडी व्यक्तित्व, ये पहला घर है बॉडी का, व्यक्तित्व का, स्वभाव का, व्यवहार का, तो गुरु यहाँ बैठे हैं। और केतु जो बैठे हैं, इनका ये जो 7वां घर बोला जाता है, ये घर है शादी का, पार्टनर का, बिजनेस। 7वां घर है शादी का, पार्टनर का, बिजनेस का। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब एग्जाम जो इसका होना है वो इसकी शादी का, पार्टनर का, बिजनेस का होना। अब इसे देखना ये है, इसको समझदारी, और तो सब चीजें चल रही है। अगर यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, अगर इसमें और कहीं नहीं तेरी प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी या बेनिफिट कहाँ के मिलेंगे। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी और बेनिफिट कहाँ के मिलेंगे। शादी में अगर इसने कोई गड़बड़ी करी है अपनी पत्नी के साथ, या पत्नी है तो पति के साथ इसने कोई गड़बड़ी करी, तो जो मामला पहले नहीं होता था वो अब हो जाएगा। तो हमें क्या सीखना है, इस समय में पत्नी या पति के साथ कुछ भी हो रहा है बड़ी सहजता से निकालना है समय, या जो अच्छे कर्म वो करने। किसी पार्टनरशिप किसके साथ है, अगर पार्टनरशिप में थोड़ा भी छल कपट करा, तो बर्दाश्त नहीं होगा, परीक्षा का समय आ गया। और अब यहां देखा जाता है फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल ग्रह। जो फ्लेक्सिबल ग्रह हैं वो तो चलो तुमने जो कर रखा छोड़ो, अब मत करना। लेकिन जो नॉन फ्लेक्सिबल ग्रह है, जो आज तक का तुमने करा हुआ वो भी लेखा जोखा आएगा तुम्हारा। मान लो केतु है, मंगल है, शनि है, इनसे तो कट रहते हैं। जो तुमने पिछला भी कर रखा, अब अगर तुमने पिछला कोई गड़बड़ी कर रखी है
पत्नी के साथ है, पति के साथ या पार्टनर के साथ बिजनेस में, अब सारा लेखा जोखा सामने आना शुरू हो जाएगा। अब तो समय तो शांत है, तो जितना भी लड़ेगा उतनी चोट खाएगा। उसने कुछ कहा, तुमने भी कोर्ट कचहरी करी, तेरे पे ही चोट पड़ेगी, क्योंकि तेरे ग्रह वो नहीं है। समझ में आ गया ना? इतना क्लियर आ गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है? व्यक्तित्व का ध्यान रखना है, अपने व्यवहार का ध्यान रखना है। एक तो ग्रह तुम्हारे व्यवहार को देख रहा है, बैठा हुआ, ये व्यवहार कैसा है, शरीर को देख रहा है, खान पान, शरीर हेल्थ, क्या खा रहे क्या पी रहे। अब तुम्हारा ग्रह ये देख रहा है, इसका ध्यान रख लो। इस पर निगाह है, उसकी जड़ गड़बड़ी करी तो छोड़ेगा नहीं। समझ में आ गया? अब फिर देखना होता है बच्चों, हर एक को दृष्टि दी है, हर एक की क्षमताएं हैं। जैसे एक व्यक्ति है बस यही बैठा देख रहा है, और एक व्यक्ति दिमाग इधर है, यहाँ भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, सब पे ध्यान है उसका। तो ऐसे सबकी अलग अलग क्षमता है। ऐसे गुरु को है 3 क्षमताएं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 9वीं। तो ये यहाँ बैठकर इसको तो देख रहा है, इसके स्वास्थ्य को देख रहा है, इसके व्यवहार को देख रहा है। 1 2 3 इस घर की जो भी चीजें हैं, ये जो घर है, तीसरा घर, अभी इतना गहरा नहीं आएगा, अभी तुम हल्का सा समझ लो अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर अपनी कुंडली को लेकर डिस्कशन करना है। अब ये इनको भी देख रहा है। ये तीसरा घर जो है तुम्हारा, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, संघर्ष, पराक्रम, साहस, इसका है। अब ये इसको भी देख रहा है। कम्युनिकेशन, दूसरों से कम्युनिकेशन बनाना, कैसे कम्युनिकेशन तुम बनाते हो। 4 5 6 7 तुम्हारे शादी के घर को भी देख रहा है, तुम्हारे पार्टनर को भी देख रहा है। 8 9 तुम्हारा ये घर जो है लंबी यात्राओं का, आश्रम का, आध्यात्म का, भाग्य का, भाग्य को भी देख रहा है। अब कौन देख रहा है? गुरु देख रहा है। गुरु कौन है? फ्लेक्सिबल ब्लेसिंग देगा। तो क्या करेगा गुरु? क्या करेगा? बर्दाश्त तो गलती कुछ नहीं करते, कोई गलती हुई कम छोड़ देगा, लेकिन कुछ अच्छा कर दिया पूरा तुम्हें इसको बढ़ा देगा। तो इस व्यक्ति का नेचुरल कम्युनिकेशन अच्छा होगा। क्यों होगा वो कम्युनिकेशन इसका अच्छा? तीसरे घर को गुरु देख रहा है। अगर गुरु देख रहा है तो उस व्यक्ति का नेचुरल कम्युनिकेशन अच्छा होना है। तुम दोस्तों कह सकते हो इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन, तुम्हारा भाई है, बेटा है, आप उसे कह सकते हो कम्युनिकेशन का काम करो, जिसमें कम्युनिकेशन बनते हो। तो 7वें घर को देख रहा है, शादी को। शादी में उसकी ब्लेसिंग रहेगी, तो इसके पास व्यक्ति के पास इतनी समझ होगी, बुरा भी वक्त आएगा तो पत्नी को, पार्टनर को समझा लेना, समझ लेना, या कोई ऐसा स्टेप न करना। गुरु का सबसे बड़ा योगदान ये होता है, वो एकदम तत्क्षण समझ देता है, गुस्सा आ रहा नहीं छोड़िए। तो गुरु की जो रोशनी, जो गुरु की एनर्जी में पड़ती है, वो बहुत जगह से बचाती है उनको। एकदम जो समझ आ जाती है ना उनको, छोड़ो यार इस मामले में पढ़ना है, यार ये काम करना है, वो गुरु की एनर्जी है। 9वां भाग्य, भाग्य को देख रहा है। तो भाग्य का मतलब जब तक ये देख रहे हैं तो आपका भाग्य बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब इनका समय चलेगा। अब इस व्यक्ति का समय ही चल रहा है, तो इसको जो है अब तेरा भाग्य जो तू मांगे हो तुझे मिलेगा, अब मिलेगा। पूरे दिन पूरे जीवन लोग रोते रहते हैं, कुछ मिलेगा मिलेगा, तो ज्योतिष में सिखा रहा है तुम्हारा समय है। लेकिन भाग्य कैसे बनता है? कर्म से बनता है। तो ज्योतिष में बता रहा है अब पूरी ताकत लगा दे, इतने से ताकत लगा रहे, बार बार हताश हो रहे, बार बार हताश हो रहे, कराओ तो कोई भी कारण नहीं रखता और हतोत्साहित हो रहे। तो ज्योतिष तुम्हें सिखा रहा है तुम्हें कब पूरी शक्ति लगा देनी। तो इस व्यक्ति जिसकी कुंडली है तो भाग्य के को देख रहा है गुरु, तो आप अपनी पूरी शक्ति लगा दो। समझ में आ गया ना? तो आज की क्लास में केवल तुम्हें इतना बता रहा था। पिछली क्लास में मैंने बताया था तुम कौन हो, दूसरी क्लास में मैंने बताया तुम्हें केवल इतना जानना है अभी, क्योंकि अपने बारे में जानो कि तुम दो कौन सी एनर्जी के बीच में इस वक्त हो। तुमने जान लिया जाए हाँ भाई ये वाली एनर्जी में प्रभावित कर रही सबसे ज्यादा पूरी पावर से। ये एनर्जी कौन से घर को देख रही है, तो हमारे कौन से घर प्रभावित होंगे इस समय में? तुम्हारा बिजनेस प्रभावित होगा,
तुम्हारी हेल्थ प्रभावित होगी, तुम्हारा धन प्रभावित होगा, तुम्हारे शादी ब्याह प्रभावित होंगे, है ना, तुम्हारे बच्चे प्रभावित होंगे, तुम्हारे प्रेम संबंध प्रभावित होंगे, तुम रोगी बनोगे। जिस घर को देख रहे, रोग आएगा तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें पीड़ाएं आएंगी। 8वां घर, तुम कोई भी काम करो तुम्हें परेशानी आएंगी, बहुत परेशानी में करना पड़ेगा। तुम्हारा कारोबार 10वां घर, कारोबार प्रभावित होगा या अच्छा चलेगा, तुम्हें लाभ होंगे नहीं होंगे, तुम्हारे मित्रों से कैसे संबंध रहेंगे, मित्र इस समय में आगे बिगड़ जाएंगे, मित्र सारे विपरीत हो जाएंगे, या तुम्हारा साथ देंगे तुम बहुत आगे बढ़ा देंगे। सोशल लोग, सामाजिक लोग तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, सामाजिक विरोध हो जाएंगे, तुम्हारे लॉसेज होंगे, जहां भी पैसा लगाओगे तुम्हारा लॉसेज होंगे, तुम हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, तुम्हारा कोर्ट कचहरी हो सकती है, या तुम विदेश जा सकते हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे कौन से ग्रह तुम्हें देख रहे हैं, कितने समय हॉस्पिटल में चला गया, या जेल ही होगी उसको, तो कोर्ट कचहरी होगी, या वो विदेश चला गया। तो ये जान क्या गलत है अपने विषय में, तुमने जान लिया विदेश जा सकते हो तो तुम पूरी ताकत लगा सकते हो, तुम्हें विदेश जाना है, तुम इस वक्त ग्रह बन रहे, योग बन रहा, मुझे विदेश जाना तो चले जाऊँ। तुमने देख लिया कोर्ट कचहरी हो सकती है, तो 2 बातें बर्दाश्त करके चलोगे, बताओ क्या गलत है। कि ग्रह भी कह रहे हैं अगर हल्की सी गलती करेगा तू ही जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, ग्रह कह रहे हैं खान पान, सुबह योगा ज्वाइन कर लिया, प्राणायाम शुरू कर दिए। फिर दूसरा ज्योतिष ये कहता है, वो जी माइंड खोज, कि कैसे हर घर के बुरे अच्छे प्रभाव हैं हर घर के। तो ये ज्योतिष की खोज है, वो जीमा की रिसर्च है, कि उन घरों को एक्टिवेट कर दो तो तुम बुरे चीज से बच जाओगे। मान लो ये घर पीड़ाओं का है, ये घर 8वां घर पीड़ाओं का है, इस घर से प्रभावित इस वक्त तुम्हारा अगर ये घर चल रहा है, घर एक्टिवेट है तुम्हारा, यानी कि कोई ना कोई जो ग्रह इस वक्त चल रहे हैं वो इस घर से कनेक्शन बना रहे हैं, तो तुम्हें पीड़ाएं मिलनी हर काम। यही घर रिसर्च का है, यही घर योग का है, यानी कि प्राविज्ञान का, प्राविज्ञान जो शरीर से बाहर का विज्ञान। अगर तुम अपनी सारी एनर्जी रिसर्च में लगा दोगे, प्राविज्ञान लगा दोगे, तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पेन आपने इधर की जगह वहां रखकर वहां भी ग्रोथ होगी। ये घर रोग का है, अगर आप रोग में हैं तो इसे एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट का तरीका है ये घर सेवा का है। अगर आप सेवा करनी शुरू कर दोगे लोगों की, तो ये घर एक्टिवेट हो जाएगा आपकी सेवा से, फिर अपना पता है कुछ सेवा करो बस, तो रोग कम हो जाएंगे। ये घर लॉसेज का है, लॉसेज है, ये घर हॉस्पिटल का है, ये घर जेल का है। अब लॉसेज होंगे, अब ये एक्टिवेट है, जो भी तो तुम करोगे, अगर यहाँ अच्छा करेंगे लॉसेज होना है तो क्या करेंगे, चैरिटी करना शुरू करो। किन की करो चैरिटी, नहीं चैरिटी भी नहीं करो, हॉस्पिटलाइज लोगों की, जो बीमार है, जिन पे पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनकी सहयोग करो। जो कोर्ट कचहरी लड़ नहीं पा रहे, गरीब लोगों पे जिन पे केस हो गए, जिनके बच्चे जेल में है किसी कारण से, उनको सहयोग करो। ये घर एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारे लॉसेज पर, क्योंकि एनर्जी आपका उधर जो तुम्हारे स्वतः होने दे, तुमने पहले ही वो दे दिया तो तुम्हारा एक्टिवेट हो, तुम्हारे लॉसेज। ठीक है, अब तुम अपनी कुंडलियां उठाओ, देखो, फिर अगले में किसी की भी बात हो उसका फिर वो कि जी मेरा ये घर है, ये है, मुझे क्या करना है। यहां से तुम सीखना शुरू करोगे अपने बारे में, दूसरे बारे में, और एक इतना बड़ा विज्ञान तुम्हारे हाथ लगेगा। क्योंकि कोई ये नहीं, लेकिन इसे भी तुम शुभ कर्म समझो, आध्यात्मिक कर्म है। किसी को मांग देना कि उसे बेचारे को पता ही नहीं कहाँ भटक रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसका ये नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, क्या नहीं हो रहे, तुम कर कहाँ रहे हो, तुम यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ ना अपनी एनर्जी। अभी तुम्हारा ग्रह ये कह रहा है तुम ये प्राप्त कर लो। ठीक है बच्चों, आज बस